पहले बच्चे के समय ही जरीना ने बच्चा और बच्चा जनने की काबिलियत दोनों खो दी थी। हसन साहब यूँ तो हमेशा खुश दिखने की कोशिश करते थे, पर जरीना से नज़रें मिलाते ही दोनों उदास हो जाते। कल दोपहर से गायब हसन साहब की आज खबर मिली, उन्होंने दूसरा निकाह कर लिया। खबर के चंद घंटों बाद हसन साहब दुल्हन लेकर भी आ गए। सामने पड़ते ही एक बेहाई मुस्कान के साथ बोले, गुर्बत की मारी है बेचारी, पाप बेच देता इसको, तो हमने सोचा इसको अपनाना भी सवाब होगा। और फिर धीरे धीरे बाहरी बैठक की तरफ खिसक लिए। शाम होते ही जमीला बुआ के हाथों हुक्म मिला, पहली रात है, दुल्हन का कमरा तैयार कर दो। जरीना सकपकाई, मैं? बुआ हंस पड़ी, और कौन है घर में? जरीना थोड़ा खीज और सकपकाहट के साथ अंदर गई तो देखा एक 10-12 साल की लड़की दुल्हन के लिबास में सिकुड़ी बैठी थी। उसे देखकर लड़की खड़ी हो गई तो उसने पूछा, कुछ चाहिए? लड़की ने हाथ से इशारे से बताया, भूख लगी है, चलो उधर ही गुसल भी कर लेना और खा भी लेना। कहते हुए जरीना रास्ता बताने को आगे बढ़ी तो लड़की ने उसकी उंगली थाम ली। जरीना का दिल धक से रह गया। हाय, कितनी कोमल उंगली है, कहीं दब न जाए सोचकर उसने उंगली छुड़ाकर उसका हाथ थाम लिया। खा पी कर जब कमरे में लौटे तब तक जरीना ने अपने दिल पर वापस काबू पा लिया था। हसन साहब की बैठक खत्म होने में अभी वक्त था। पलंग पर बैठते ही लड़की ने नींद आने की शिकायत की तो जरीना ने सपाट लहजे में कहा, सो जाओ। लड़की उसकी गोद में सर रखते हुए बोली, आपको कोई कहानी आती है जो सोने से पहले सुनाते हैं? आप अपने आप से लड़ती जरीना मानो चीख पड़ी, क्यों, तेरी अम्मा ने नहीं सुनाई कहानियाँ? उसके जवाब ने दिल चीर दिया, नहीं, अम्मी तो पैदा होते ही छोड़ गई थी। रुखसती के वक्त अब्बू ने कहा था, जा वहाँ तुझे सब कुछ मिलेगा जिसके तूने ख्वाब देखे हैं। जरीना के सीने में दूध उमड़ पड़ा। वह कहानी सुनाने लगी और जाने कब उसका हाथ लड़की के सिर पर थपकियाँ देने लगा। कुछ हलचल हुई तो देखा दरवाजे पर खड़े हसन साहब दोनों को घूर रहे थे। वे उसका सर बिस्तर पर रखकर खड़ी हो गई। हसन साहब ने बारी बारी दोनों के चेहरे पर छाए सुकून को देखा और हाथ का गजरा जरीना के बालों में लगाते हुए मुस्कुराए। हमें तो सुगंध चाहिए, वो फूलों को मसलने के बदले अगर फूलों के खिलने से मिल जाए तो खुदा नज़ल करे मसलने वालों पर। हसन साहब मसनद लेकर बैठक की तरफ बढ़ चले। वहीं जरीना दुपट्टा लेकर लड़की को हवा करने लगी। तो दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छी अच्छी कहानियों के साथ। तो बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।